Hello guys, I'm Narendra Agrawal. Welcome to all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की लेट कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनके प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुके हैं और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि अपना वेट्स है, ठीक है। ये वेट अपने को लेकर जाना है एक एंड से दूसरे एंड पे। तो यहाँ पे मिनिमम वेट क्या होगा जो एक शिप को कैरी करना ही पड़ेगा। बोला इसके अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्यों? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, कोई भी एक पार्सल है वो एक पार्सल कंप्लीटली एक पार्सल ले जाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं ना उस पार्सल को तोड़ के बीच में से ले जाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपना मिनिमम वेट क्या हो गया जो अपने को कैरी करना ही पड़ेगा, इस 10। अच्छा, मैक्सिमम वेट क्या हो सकता है? मैक्सिमम वेट ये हो सकता है कि अपन पूरे के पूरे पार्सल जो है ना वो एक ही बार में ले जाए। बोला हाँ सही बात है। तो अपने पास मिनिमम वेट है, हाँ मैक्सिमम वेट है। बोला बिल्कुल सही बात है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐसा इफेक्टिव वेट निकाल के देना है जिसमें क्या है कि 5 टाइम्स बोल लो या फिर 5 डेज बोल लो कि 5 डेज में अपन ये जो पूरा का पूरा वेट है ये वन एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे निकालोगे? बोला अपने पास मिनिमम वेट है, मैक्सिमम वेट है। बोला बिल्कुल सही बात है। आपको कौन सा निकालना था? एफिशिएंट वाला निकालना था। तो एक काम करो ना, सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्या कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल लो। बोला ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल लिया। मिनिमम और मैक्सिमम का जो भी एवरेज आया उस एवरेज वाला जो वेट है उसमें अपन कितने डेज में ट्रांसफर करवा पा रहे हैं या फिर कितने टाइम्स में अपन जो पूरा का पूरा वेट है वो ट्रांसफर करवा पा रहे हैं। बोले ठीक है, अपने को पता चल गया कि अपने एक्स नंबर ऑफ डेज लगे। अगर वो एक्स नंबर ऑफ डेज 5 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, अगर वो एक्स नंबर ऑफ डेज 5 से ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बोला नहीं अपने को थोड़ा सा वेट और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अपने को ये तो क्लियर हो गया ना कि अपने को जीरो से मिड तक अपने को दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, ठीक है। लॉजिक जो है ना, इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा ईजी है। लिटरली अगर अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना तो इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। लॉजिक पे थोड़ा सा फोकस करो, मैंने आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर दिया। मतलब ये जो मैंने पार्ट बताया ना आपको, ये लगभग लगभग 90% ऑफ द सोल्यूशन है। अगर ये समझ में आ गया तो आप बड़े आराम से इंप्लीमेंट कर दोगे। उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भैया मेरे पास तो एक वेट है, ठीक है, एक वेट्स नाम का कोई तो एरे है और अपने पास एक क्या है, नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इसको एक्जैक्टली समझो कि यहाँ पे कोई शिप है या फिर कोई कार है, कुछ भी समझ लो, ठीक है। एक ऐसे कुछ लोडर है जिसमें आप ये वेट लोड करने वाले हो। बोला ठीक है, और अपने को क्या करना है 5 टाइम्स में या फिर 5 डेज में, कुछ भी समझ लो, एक ही बात है। बोला ठीक है, तो ऐसा समझते हैं अपन 5 टाइम्स में अपने को 5 टाइम्स में पूरा का पूरा जो वेट है, हाँ, इसको ट्रांसफर करना है। बोला ठीक है, अब ये जो भी कार है शिप है इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो होगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हर किसी को एक साथ ही ले जाएगी। इसकी कैपेसिटी है कि हाँ भाई ये इतने ही वेट को एक साथ कैरी कर सकती है, इससे ज्यादा वेट को एक साथ कैरी नहीं कर सकती। बोला सिंपल सी बात है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, तो अब इसकी जो कैपेसिटी है वो अपने को कैपेसिटी खुद निकालनी है कि इसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी हो कि ये 5 डेज में ये पूरा का पूरा वेट ट्रांसफर करवा पाए। इसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी हो कि ये 5 डेज में पूरा का पूरा वेट ट्रांसफर करवा पाए। अच्छा, अब मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है और इसकी मिनिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है और अपने को जो आंसर निकालना है वो क्या है, अपन तीनों समझते हैं। देखो मिनिमम कैपेसिटी तो ये हो सकती है, जैसे मान लो अगर अपन 1 इसकी कैपेसिटी दे दे कि 1 वेट का जो प्रोडक्ट है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकती है। तो अगर 1 वेट का प्रोडक्ट ले जा सकती है, बोला बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला प्रोडक्ट तो ये ले जाएगी, ठीक है। बट क्या उसके बाद में ये वाला ले जा पाएगी? बोला नहीं। क्या ये वाला ले जा पाएगी? बोला नहीं। क्या ये वाला ले जा पाएगी? बोला नहीं। तो 1 इसका मिनिमम वेट नहीं हो सकता। बोला ठीक है, 2 हो सकता है? बोला नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा भी वेट प्रेजेंट है। बोला 4 हो सकता है? बोला नहीं। 5 नहीं। तो अपन ऑफकोर्स सी बात है मैक्सिमम एलिमेंट को देख लेंगे। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? बोला 10। तो 10 इसका मिनिमम वेटिंग कैपेसिटी होनी ही चाहिए। अगर 10 वेट से कम है तो ये ले जा ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। इतना तो क्लियर हो गया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इतना अपने को क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, ये तो हो गया इसका मिनिमम वेट कि मिनिमम वेट 10 तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम वेट क्या हो सकता है? बोला मैक्सिमम वेट ये हो सकता है कि ये सबको ही एक ही टाइम में ले जाए, एक ही दिन में ले जाए। बोला हाँ भैया बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ये सबको एक ही दिन में ले जाएगी तो इन सबका वेट ऐड हो जाएगा, ये सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे इसके ऊपर। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इन सबका जो भी वेट होगा वो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, हाँ कि ना? बोला हाँ। तो अपन सपोज कर लेते हैं इन सबका जो एडिशन है वो 100 आ रहा है। 100 नहीं आएगा ऑफकोर्स सी बात है, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो बस अपन ने अज्यूम किया है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या हो गया अपना मिनिमम, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो गया अपना मैक्सिमम वेट। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ सिंपल सिंपल सी कि अपने को क्या करना है, यही चेक करना है ना कि कौन सा ऐसा इफेक्टिव वेट होगा जिसमें अपन 5 डेज में डिलीवर करवा पाएंगे। क्योंकि देखो इफेक्टिव
अगर अपने को डेज को इफेक्टिव करना होता तो अपन ये बोल सकते थे कि हाँ एक ही दिन में डिलीवर करवा देते, क्या दिक्कत वाली बात आ रही है। ये जो भी इसका मैक्सिमम वेट है उस मैक्सिमम वेट की कैपेसिटी की हमें लोडर दे दो, मतलब कार शिप जो भी है लोडर दे दो हमें, हम उसमें सारा का सारा जो ये वेट वाला जो अपना एरिया है वो सारा का सारा एक साथ ही इंसर्ट कर देंगे और एक साथ ही ट्रांसफर कर देंगे, तो अपन 1 डे में बड़े आराम से कर सकते थे। लेकिन अपने को उसने बोला नहीं, आपके पास में 1 डे नहीं है, आपके पास में 5 डेज है, आप आराम से कर लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हाँ भैया, हाँ तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है। अपन क्या बोलते हैं, बोले अपने मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 100, हाँ 100 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 5 डेज से डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या है 20, तो अपने को क्या है 20 कैपेसिटी वाला चाहिए। सही बात है, बोला नहीं सही बात है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट था क्वेश्चन में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट क्या था कि आप ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी पहले कैरी कर लोगे, मतलब आपने पहले 10 कैरी कर लिया और उसके साथ में 5 कैरी कर लिया, उसके साथ में 2 कैरी कर लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब जो पहले आया था प्रोडक्ट, पहले आपको उसी को डिलीवर करना पड़ेगा। तो पहले प्रोडक्ट कौन सा आया था, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, फिर जो सेकंड इंडेक्स पे है, फिर जो थर्ड इंडेक्स पे है। मतलब आपको पहले ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ही डिलीवर करवाना पड़ेगा, फिर ये सेकंड वाला ही करवाना पड़ेगा, फिर ये थर्ड वाला ही करवाना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा ये आगे चलता जाएगा। आप ऐसा कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट ऑर्डर ले लिया पहले और उसके अंदर लास्ट ऑर्डर को अपन पहले डिलीवर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा एक रो में ही काम करेगा, एक सीक्वेंस में ही काम करेगा। बोला ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कैलकुलेशन भी फेल हो गई। तो भैया फिर अब इसमें क्या कैलकुलेशन लगाएं कि अपने को बड़े आराम से अपना आंसर मिल जाए। बोला कोई बात नहीं, सारी कैलकुलेशन फेल हो गई। बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने पास मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट है, हाँ, और अपने को वेट ही निकालना है। तो अपन एक काम करें, बोला मिनिमम और मैक्सिमम जो भी आ रहा है अपना, अगर अपन इसका एवरेज ले तो इसका एवरेज क्या आएगा, सपोजिंगली 50 अपना एवरेज आता है, 50 नहीं आएगा आपका 55 आएगा, चलो 55 ही ले लो कि 55 अपना एवरेज आता है। अब अगर अपन 55 एवरेज वेट की एक अपन कैपेसिटी वाली लोडर ले ले, बोला बिल्कुल सही बात है, और अपन ने उसमें चेक कर लिया कि अब बताओ अगर मेरे पास 55 वेट का ये जो लोडर है वो है, और मैं ये जो सारा वेट है ना जिसको यहाँ से एड ऑन करना चालू करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 1 से एड ऑन किया, 1 2 3, ठीक है, ऐसे मैंने एड ऑन किया और मैं समहाउ रीच कर गया 55 पे। 55 से ऑफकोर्स की बात है, मैं एट मैक्स 55 हो सकता है, तो 55 या 54 से कम पे मैं रीच कर गया, और अगर मैं उससे ज्यादा एक और वैल्यू को एड ऑन करूँ तो मैं 5 से आगे चल जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनिशियल की 5 वैल्यूज ले ली सपोजली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ, अब मैंने 5 वैल्यूज को इसमें लोड किया और फिर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने आगे वाली वैल्यूज को ले ली जब तक वो 55 से कम है। ठीक है, और फिर मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, एंड सब मैंने ये लास्ट तक करता रहा। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ डेज निकाल सकता हूँ कि अगर मेरी जो शिप है या फिर जो भी लोडर है इसकी कैपेसिटी अगर 55 है तो मैं 55 कैपेसिटी में कितने नंबर ऑफ डेज ले रहा हूँ, ये मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। बोला हाँ भैया बड़े आराम से निकाल लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, ठीक है। अब सपोजिंगली मेरे पास 55 अब मेरा वेट है शिप का, और उस मतलब शिप का वेट वेइंग कैपेसिटी है कि वो आराम से इतना वेट ले सकती है। बोला ठीक है, और उसमें मेरे को लग रहे हैं नंबर ऑफ डेज, सपोजिंगली यहाँ पे मेरे पास 5 थे और इसमें मेरे को लग रहे हैं नंबर ऑफ डेज सिर्फ 4। सही बात है, बोला हाँ सही बात है। तो अब अपने को यहाँ से क्या क्लियर हो गया, एक सीधा सीधा अपने को क्या पता चला कि मेरे को अगर यहीं से ऑलरेडी कम नंबर ऑफ डेज मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है मैं वेट इसका और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, मैं इसका वेट और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। शायद होगा नहीं होगा वो अपने को क्लियर नहीं है, वो अपन देखेंगे कि डिक्रीज होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि इसका वेट और इंक्रीज करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है, हाँ भैया बिल्कुल भी इसका और वेट इंक्रीज करने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। डिक्रीज आप देख लो एक बार डिक्रीज होता है कि नहीं, लेकिन इंक्रीज करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया। बोला हाँ भैया इतना क्लियर हो गया कि अपने को और वेट डिक्रीज करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, सॉरी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, तो अब अपने का क्या हुआ कि अब अपने को रेंज मिल गई 10 से 55। हाँ कि ना, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 10 से 55 रेंज मिल गई कि हो सकता है अपना मिनिमम वेट जो है 10 हो सकता है उसी में अपन 5 टाइम्स में डिलीवर करवा दे, या फिर हो सकता है अपने को 55 पे लग जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई मिडिल वैल्यू भी हो। तो अब अपन वापस वही करेंगे, 10 और 55 पे क्या लेंगे, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है 65/2 का 32.5 होता है, तो आपका उसी बात है 32 आएगा। ठीक है, अब 32 पे अपन वापस चेक कर लेंगे कि अगर मेरी शिप की जो वेइंग कैपेसिटी है वो 32 होती, अगर मेरी 32 कैपेसिटी होती तो मेरे को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे थे, तो सपोजिंगली अब मुझे लग रहे थे 6 नंबर ऑफ डेज। दोबारा
कितने लग रहे थे, सपोजिंगली 6 नंबर ऑफ डेज। तो अपने को यहाँ पे परमिटेड कितने थे, बोला परमिटेड थे 5। आपको सी बात है, परमिटेड कितने थे 5। अगर परमिटेड 5 थे और अपने को लग 6 रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन 32 तो नहीं ले सकते, 32 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही लेना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ पे एक और बात क्लियर हो गई कि जो भी अपनी इफेक्टिव वेइंग कैपेसिटी होगी वो कहीं ना कहीं 32 से 55 के बीच में लाया कर रही होगी। हाँ कि ना, बोला हाँ सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें कितने लग रहे हैं, इसमें अपने को लग रहे हैं 6 नंबर ऑफ डेज, जो कि अपन बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसमें कितने लग रहे हैं, बोला इसमें लग रहे हैं 4, जो कि हो सकता है अपने कम हो जाए, मतलब अपने को 5 लेने हैं ना। हाँ, तो हो सकता है अपने को यहाँ पे कोई और इफेक्टिव वेट मिल जाए। बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ, बस क्लियर क्लियर क्लियर, यही अपने को आगे करते रहना है जब तक अपने को इफेक्टिव वेट ना मिल जाए। बोला हाँ भैया, सॉर्टेड है सॉर्टेड है। आ गया क्वेश्चन समझ में। हाँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, बस इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था कि अपन मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट एक बार निकाल लें, तो उसके बाद में तो बस एवरेजिंग करनी है। ये बाइनरी सर्च का इसको क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। ओके, ये एक एप्लीकेशन हो गई बेसिकली बाइनरी सर्च की। ओके ओके ओके, देखो कोई डाउट नहीं है ना। अब इसका इंप्लीमेंटेशन लिटरली बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इंप्लीमेंटेशन में तो क्या ही था इसके, अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक लेफ्ट बनाया और एक राइट बनाया। भैया ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। जो लेफ्ट है ना, वो तो अपने को ये बताएगा कि इसमें मैक्सिमम वेट क्या है। अच्छा, तो भैया मैक्सिमम वेट तो लास्ट में ही होगा ना ऑफकोर्स। नहीं नहीं नहीं, लास्ट में नहीं होगा। ये जो अपने ये वाला जो वेट वाला एरे है, इसमें देखो कहीं पे भी सॉर्टेड नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको सॉर्टेड ही मिलेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि जरूरी नहीं है सॉर्टेड ही मिलेगा। तो अपन ने एक बार मैक्सिमम वेट जो है वो लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे अपन कि मैक्सिमम वेट कितना है इसके अंदर, और राइट में क्या कैलकुलेट करेंगे कि टोटल वेट कितना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया, इसके ऊपर चलाया वेट्स के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर चलाया अपन ने, और अपन ने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू जो भी अगर लेफ्ट में इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो उसको असाइन कर दो, ठीक है। तो 1 और 0 के बीच में कौन मैक्सिमम होता है, आपको ऐसी बात है 1। तो लेफ्ट में क्या जाएगा 1, बिल्कुल सही बात है। और राइट में क्या हो जाएगा, बोला राइट में 1 को एड ऑन कर दिया जाएगा। बोला ठीक है, तो राइट में भी क्या हो गया 1। फिर सिमिलरली यहाँ पे आएगा तो 2, लेफ्ट में 2 हो गया और राइट में क्या हो गया 3, इन दोनों का एडिशन सिमिलरली चलता जाएगा। लेफ्ट में क्या हो जाएगा 10 और राइट में क्या हो जाएगा इस पूरे का एडिशन। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है, नहीं है। तो राइट में तो क्या आ गया, पूरे का एडिशन आ गया, और लेफ्ट में क्या आ गया, लेफ्ट में क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसमें से। बोला ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोला अपने को जो मिनिमम वेट कैरी करना ही पड़ेगा। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। और पूरे का एडिशन क्या है, जो मैक्सिमम वेट अपन कैरी करेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अपन एक मिड वैल्यू निकालेंगे जिसके साथ में अपन कंपेयर करके चेक करेंगे कि अपने को कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं और कितने नंबर ऑफ डेज चाहिए थे। बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा भी एक बात बताओ, इसको तो अपन नॉर्मली भी चेक कर सकते थे ना, आपने ये मिड वाला फंक्शन क्यों ही लगाया यहाँ पे कि आपने 10 ले लिया और यहाँ पे 100 ले लिया। मैं तो एक काम करूंगा, मैं तो एक एक करके चेक करूंगा। मैं पहले 10 से चेक करूंगा कि अगर मेरी जो शिप है या फिर जो भी लोडर है, इसका अगर वेट मेरा सिर्फ 10 हो, ठीक है, और 10 हो, और तो मेरे को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। फिर मैं 11 पे चेक करूंगा, फिर मैं 12 पे चेक करूंगा, कर सकता हूँ ना। मतलब बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हो, कोई मना नहीं करने आ रहा आपको। लेकिन लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचो ना उसकी। यहाँ पे आपने क्या किया, बोला 10 और 110 को एक साथ में एवरेज किया, एवरेज करके डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है। आपने सीधा 55 को चेक कर लिया। अब जैसे आपने 55 को चेक किया, तो 55 को चेक करते ही आपको ये पता चल गया कि अब इसका जो आंसर है वो या तो आगे लाया करेगा या तो पीछे लाया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 55 को चेक करते ही अपने को पता चला इसका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे लाया करेगा, आगे लाया नहीं कर रहा। तो आपकी सीधी सीधी 55 कैलकुलेशंस कम हो गई यहाँ की ना। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। कितनी कैलकुलेशन कम हुई, 55 कैलकुलेशन कम हो गई सीधी सीधी। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा नंबर है, सोचो ये बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे आओ, इसके कंस्टेंट्स देखो, कंस्टेंट्स क्या बोल रहे हैं कि ये 10 की पावर 4 तक जा सकता है, 5 इंटू 10 की पावर 4 तक जा सकता है, ठीक है। तो सोचो कितने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोले एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें अपन ने एटमैक्स वेट दे दिया इनिशियली कि एटमैक्स वेट है राइट, मतलब टोटल सबका सम। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करो, एक काम करो, जब तक अपना वही लो और हाई वाला कंसेप्ट अपन लेके चलते हैं कि जब तक अपना जो स्मॉलर वैल्यू है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो जब तक छोटी है अपनी किससे, मैक्सिमम वैल्यू से, तब तक इसको चलाते रहो वाइल के लूप को। बोला ठीक है। फिर अपन ने वही किया, एवरेज लिया। बोला हाँ सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, बोला एक इफ का फंक्शन चलाया। ये क्या भी है, ये चेक नाम का ये जो फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, ऑफकोर्स ही बात है ना, ये क्या कर रहा होगा, ये डेज कैलकुलेट करके ला रहा होगा। बोला ओके, चलो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है। भैया देखो, एक तो इसमें आया कि नंबर ऑफ डेज अपन ने बनाया कि रिक्वायर्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज अपने को लग रहे हैं। बोला ठीक है, तो अगर अपन एक भी अगर वेट कैरी कर रहे हैं तो अपने को 1 डेज तो लगेगा ही लगेगा। तो अपन ने इसको इनिशियलाइज कैसे कर दिया, 1 से। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला करंट वेट अभी तक शिप में कितना आ चुका है। बोला 0, अभी तक अपन ने एक भी वेट इसमें एड ऑन नहीं किया है। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक 4 का लूप चलाओ। हाँ, 4 का लूप चलाओ इस वेट वाले एरे पे,
हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और एक एक वैल्यू को अपन आई में देते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक काम करो, करंट वेट में एड ऑन कर दो आई को। बोला ठीक है, तो करंट वेट कितना था 0। बोला ठीक है, 0 में एड ऑन कर दिया आई को। हाँ 0 में एड ऑन किया आई को, मतलब 3 आ चुका है, ठीक है। करंट वेट में क्या आ चुका है 3, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि अपन ने ये जो मिड करा, मिड करके जो इसकी कैपेसिटी आई थी, ठीक है, क्या वो कैपेसिटी से ज्यादा आ चुका है? बोला नहीं भैया 55 आई थी इनिशियली। हाँ तो फिर अगर अपन उन वैल्यूज को मान के चले, इनको मान के चले, तो 55 आई थी। बोला बिल्कुल सही बात है, तो क्या 55 से ज्यादा हो चुका है? बोला नहीं हुआ है भैया, तो अपनी इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अपन वापस क्या करेंगे, इसमें एक और आगे का जो भी नंबर है वो एड ऑन करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो फिर अब क्या है, 2 भी एड ऑन हो जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या होगा, बोला एक और 2 एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। सपोजिंगली ऐसे करते करते अपन 55 तक पहुंच गए, तो 55 तक पहुंचते ही अपन क्या बोलेंगे, बोला अब यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को एक और बार भेजना पड़ेगा, मतलब जो भी अपना लोडर है उसको एक और बार भेजना पड़ेगा। तो अपने को नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड एक और हो गए। बोला बिल्कुल सही बात है। और अपना करंट वेट कितना कर दिया अपन ने, 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऐसे क्या करेंगे अपन कि अपन ने 55 पे नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, ठीक है। अब निकालते ही अगर अपना वहां पे ट्रैवल करना पॉसिबल था, अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि अगर जो अपना रिक्वायर्ड डेज है वो अपने जितने परमिटेड डेज थे अगर उनसे कम है, ठीक है, जो अपने रिक्वायर्ड डेज है अगर वो अपने परमिटेड डेज से कम है तो बहुत ही बढ़िया, तब तो रिटर्न करो कि अपने ट्रू है, और नहीं तो क्या रिटर्न करोगे, बोला फॉल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ट्रू आया तो ट्रू आते ही अपन ने क्या बोला, आंसर के अंदर जो भी मिड वैल्यू है वो दे दो, और राइट को क्या कर दो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, मिड -1 तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नहीं तो एल्स में ये वाली कंडीशन चलती रहेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।